हाय फ्रेंड्स, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल यूपीएससी इन्फो 24 में स्वागत है। तो दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और खुश होंगे। फ्रेंड्स, ये जो वीडियो है पीजीटी हिस्ट्री का प्रैक्टिस सेट 125 है। तो अगर आप टीजीटी, पीजीटी, अल्टी ग्रेड, जीआईसी और असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी कर रहे हैं हिस्ट्री सब्जेक्ट से, तो ये वीडियो आपके लिए है। वीडियो के अंत तक बने रहिए। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिए और चैनल पर दोस्त नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। तो स्टार्ट करते हैं आज का पहला नंबर क्वेश्चन, जो 131 से शुरू हो रहा है। और ये जो वीडियो चल रहा है दोस्तों, ये इस समय धार्मिक आंदोलन जो प्राचीन काल में हुए थे, जैसे जैन धर्म, बौद्ध धर्म, उन्हीं पे बेस क्वेश्चन है। तो स्टार्ट करते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन देखते हैं जो 131 नंबर से शुरू हो रहा है। क्वेश्चन आपका है, निम्नलिखित बौद्ध ग्रंथों में किसमें संघ जीवन के नियमों का प्राप्त होता है। ये हमने क्वेश्चन कराया था पिछले वीडियो में कि निम्नलिखित बौद्ध ग्रंथों में से किसमें संघ जीवन के नियम प्राप्त होते हैं। तो वो था आपका विनय पिटक। कौन था? विनय पिटक आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी आप सही कर लेंगे। विनय पिटक में ही जो संघ जीवन, जो जीवन के नियम है, उसको प्राप्त किया जाता है। संघ के जो जीवन के नियम है वो किसमें दिया गया है? तो विनय पिटक में दिया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 132 नंबर क्वेश्चन है, जिसमें हमको पहले क्वेश्चन कराए गए हैं या बार बार, तो उसको हम तुरंत करा देंगे दोस्तों। और एक क्वेश्चन आपको आसानी से कर देना भी चाहिए, क्योंकि अगर आप हमारे वीडियो को रेगुलर देख रहे होंगे तो जो व्याख्या होता है उसी से क्वेश्चन निकल कर आता है। पहले व्याख्या करा देते हैं, फिर इसके बाद उसी पे 2-3 क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो इस तरह क्या होता है कि आप रिपीट करते हैं तो क्वेश्चन आसानी से याद हो जाता है। एक ट्रिक होता है। तो आप उसी पे कई क्वेश्चन देख लेंगे कि एक ही क्वेश्चन को कई बार किस तरह उसके में लैंग्वेज परिवर्तन कर कैसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है, पैटर्न क्या है, कैसे पूछने की प्रकृति क्या है, तो ये सब मालूम चलता है, जिससे हम अपने तैयारी को अच्छी दिशा दे सकते हैं। अगला क्वेश्चन 132 नंबर है, बुद्ध के प्रवचनों का संकलन प्रसिद्ध धम्मपद निम्नलिखित में से किस ग्रंथ का अंग है? बुद्ध के प्रवचनों का संकलन प्रसिद्ध धम्मपद निम्नलिखित में से किस ग्रंथ का अंग है? ये बताना है। सुत्त पिटक का है, विनय पिटक का है, अभिधम्म पिटक का है, दिग्ग निकाय का है। तो आंसर जाएगा 132 का एक के साथ जाएगा दोस्तों, ये सुत्त पिटक का है। तो बुद्ध के प्रवचनों का संकलन प्रसिद्ध जो धम्मपद है वो किस ग्रंथ का अंग है? तो वो है आपका सुत्त पिटक का। किसका? सुत्त पिटक आंसर कर लेंगे। इसका थोड़ा सा व्याख्या देख लेते हैं। सुत्त पिटक में महात्मा बुद्ध के नैतिक एवं सिद्धांत संबंधित प्रवचन क्या है? संकलित हैं। जो सुत्त पिटक है उसमें महात्मा बुद्ध के नैतिक और जो उनके सिद्धांत हैं उससे संबंधित जितने भी प्रवचन दिए गए हैं वो आपके सुत्त पिटक में संकलित किए गए हैं। अर्थात इसमें बौद्ध धर्म के सिद्धांत एवं उपदेश संग्रहक है, मतलब संरक्षित है। अर्थात इसमें बौद्ध धर्म के सिद्धांत एवं उपदेश क्या है? संग्रहक है। जबकि विनय पिटक में संघ संबंधित नियम तथा दैनिक जीवन संबंधित आचारों, विचारों, विधि निषेधों आदि का संग्रह किया गया है विनय पिटक में। तो यहाँ से भी आपको क्वेश्चन आगे देखने को मिलेगा। अगला क्वेश्चन है 133 नंबर है, एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर में पूछा गया क्वेश्चन है, ललित विस्तार ग्रंथ किस संप्रदाय से संबंधित है? जो ललित विस्तार ग्रंथ है वो किस संप्रदाय से संबंधित है, ये आपको बताना है। हीनयान से, महायान से, वज्रयान से, तंत्रयान से। तो 133 का आंसर जाएगा बी के साथ आपका, महायान से संबंधित है। तो ललित विस्तार ग्रंथ जो है किस संप्रदाय से संबंधित है? तो महायान संप्रदाय से संबंधित है ललित विस्तार जो ग्रंथ है। व्याख्या देख लीजिए। व्याख्या देखते हैं। ललित विस्तार ग्रंथ महायान संप्रदाय से संबंधित है। ललित विस्तार जो ग्रंथ है वो महायान संप्रदाय से संबंधित है। इसके लेखक हरिभद्र है। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ललित विस्तार के लेखक कौन हैं? तो हरिभद्र हैं। और इसके बाद ललित विस्तार ग्रंथ किस महायान मतलब किस संप्रदाय से संबंधित है? तो महायान से एक क्वेश्चन पूछा ही गया है। आगे देखते हैं। एडविन अर्नोल्ड की पुस्तक द लाइट ऑफ एशिया ललित विस्तार पर आधारित है। अच्छा क्वेश्चन है कि ललित जो विस्तार है
उस पर किसने कुछ पुस्तक लिखी है, या जो द लाइट ऑफ एशिया किस पे आधारित है, तो वो ललित विस्तार पे आधारित है। और ललित विस्तार को लिखा है हरिभद्र ने ललित विस्तार को लिखा है। और एडविन अर्नोल्ड की पुस्तक द लाइट ऑफ एशिया ललित विस्तार पर आधारित है। इसमें 64 प्रकार की लिपियों का वर्णन है। ललित विस्तार जो है उसमें कितने प्रकार की लिपियों का वर्णन किया गया है, तो 64 प्रकार के लिपियों का वर्णन मिलता है। और मथुरा नगर की प्रशंसा की गई है। ललित विस्तार में किसकी प्रशंसा की गई है, किस नगर की प्रशंसा की गई है, तो मथुरा नगर की प्रशंसा की गई है ललित विस्तार में। ललित विस्तार में बुद्ध की जीवनी, जो ललित विस्तार है उसमें बुद्ध की जीवनी है। इस ग्रंथ में बुद्ध को देवता माना गया है। इसी ग्रंथ जो ललित विस्तार है इसमें बुद्ध को देवता माना गया है। तो ये ललित विस्तार जो पुस्तक है जिसके लेखक हरिभद्र हैं, उनके बारे में कुछ खास जानकारियाँ थी। आगे चलते हैं। 134 नंबर क्वेश्चन है, सुत्त पिटक के कितने निकाय हैं। देखिए अच्छा क्वेश्चन है, आप कर पा रहे हैं तो आंसर जरूर दे दीजिए तुरंत कमेंट में कि सुत्त पिटक के कितने निकाय हैं। 3 है, 5 है, 4 है, 2 है। तो 134 का जो आंसर जाएगा दोस्तों वो आपके बी के साथ जाएगा। सुत्त पिटक के 5 निकाय हैं। सुत्त पिटक के कितने निकाय हैं, तो सुत्त पिटक के 5 निकाय हैं। ये भी देखिए क्वेश्चन अच्छा है। व्याख्या देखिए थोड़ा सा। सुत्त पिटक 5 निकायों में विभक्त है। सुत्त पिटक कितने निकायों में विभक्त है, तो सुत्त पिटक जो है 5 निकायों में विभक्त है। दीर्घ निकाय, मध्यम निकाय, अंगुत्तर निकाय, संयुक्त निकाय, खुद्दक निकाय। त्रिपिटकों में सुत्त पिटक सबसे बड़ा पिटक है। जो त्रिपिटक हैं उसमें सबसे बड़ा जो पिटक है वो क्या है, जैसे अभिधम्म हो गया, विनय पिटक हो गया, सुत्त पिटक हो गया। तो इन तीनों में सबसे बड़ा जो पिटक है वो क्या है, सुत्त पिटक है। ये भी याद रखने योग्य बातें हैं। इस पिटकों में सुत्त पिटक सबसे बड़ा पिटक है। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य देखते हैं। सुत्त पिटक के संकलनकर्ता बुद्ध के शिष्य जो हैं आनंद थे। सुत्त पिटक के जो संकलनकर्ता हैं वो कौन थे, तो वो आनंद हैं जो बुद्ध के शिष्य हैं। इस पिटक में बुद्ध के धार्मिक सिद्धांत एवं बुद्ध की शिक्षाओं का उल्लेख किया गया है। सूत्र पिटक में क्या है, बुद्ध के जो धार्मिक जो सिद्धांत है, जो सूत्र हैं, वही क्या हैं, सूत्र पिटक में वर्णित हैं। तो ये याद रखना। सूत्र पिटक के दीर्घ निकाय को बौद्ध धर्म एनसाइक्लोपीडिया कहा जाता है। सुत्त पिटक का जो दीर्घ निकाय है, दीर्घ निकाय यहाँ पे आपको दिख गया होगा कि इसको 5 भागों में क्या है, विभाजित किया गया है। 5 इसके निकाय हैं सुत्त पिटक के। तो वो सुत्त पिटक का जो दीर्घ निकाय है उसको क्या है, बौद्ध धर्म का एनसाइक्लोपीडिया कहा जाता है। ये याद रखिएगा। दीर्घ निकाय में राजा की उत्पत्ति का सिद्धांत मिलता है। किसमें राजा की उत्पत्ति का सिद्धांत मिलता है, तो उस सुत्त पिटक में मिलता है। सुत्त पिटक के किस निकाय में मिलता है, तो दीर्घ निकाय में मिलता है। ऐसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो सुत्त पिटक के दीर्घ निकाय में राजा के उत्पत्ति का सिद्धांत मिलता है। इसके एक भाग को जो क्या कहा जाता है, सिंगुलोवाद सूक्त कहा जाता है। इसके एक भाग को, जैसे इसके एक भाग सिंगालोवाद जो है, सिंगालोवाद सूक्त में अशोक के धर्म के सिद्धांतों का क्या है, वर्णन किया गया है। तो इसको याद रखिएगा कि इसमें क्या किया गया है, वर्णन किया गया अशोक के धर्म सिद्धांतों का। आगे चलते हैं। 135 नंबर क्वेश्चन है, इसका आंसर आप दीजिए कमेंट में। MP असिस्टेंट प्रोफेसर 2017 में पूछा गया क्वेश्चन है। बौद्ध काल में उपसंपदा किससे कहते थे? बौद्ध काल में उपसंपदा किसे कहते थे? संपत्ति त्याग को, गृह प्रवेश को, संघ प्रवेश को, निर्वाण प्राप्ति को। तो 135 का आंसर जाएगा C के साथ दोस्तों, संघ प्रवेश को। संघ प्रवेश को अच्छा क्वेश्चन है कि बौद्ध काल में उपसंपदा किसे कहा जाता था, तो संघ प्रवेश। अगर संघ में आप प्रवेश करते हैं तो उसी को बोला जाता था उपसंपदा। तो ऑप्शन C आपका सही है। व्याख्या देख लीजिए थोड़ा सा। बौद्ध काल में उपसंपदा संघ प्रवेश को कहते थे। अच्छा क्वेश्चन है। बौद्ध काल में उपसंपदा संघ प्रवेश को कहते थे। बौद्ध धर्म में संघ का महत्वपूर्ण स्थान है, जो
त्रिरत्न का एक अनिवार्य अंग है। सारनाथ में धर्म का उपदेश देने के बाद अपने प्रथम 5 ब्राह्मण शिष्यों के साथ बुद्ध ने संघ की क्या की थी? स्थापना की थी। बुद्ध ने अपना जो है प्रथम उपदेश को क्या कहा जाता है? धर्म चक्र प्रवर्तन की संज्ञा दी जाती है। बुद्ध के प्रथम उपदेश जो उन्होंने सारनाथ ऋषिपट्टनम में दिया था, उसी को क्या है? धर्म चक्र प्रवर्तन की संज्ञा दी जाती है पहले उपदेश को। बौद्ध धर्म के त्रिरत्न है, बुद्ध है, धम्म है और संघ है। बौद्ध धर्म के जो 3 रत्न कौन कौन है? बुद्ध है, धर्म है और संघ है। आगे देखिए 136 नंबर, त्रिपिटक क्या थे? त्रिपिटक क्या थे? सैन्य अधिकारी थे, धर्म ग्रंथ थे, कर थे, राजमहल के अधिकारी थे। अच्छा क्वेश्चन है, आसान है। धर्म ग्रंथ थे। जो त्रिपिटक थे वो क्या थे? तो धर्म ग्रंथ। ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। थोड़ा सा व्याख्या देख लीजिए। त्रिपिटक बौद्ध ग्रंथों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण हैं। बुद्ध की मृत्यु के बाद उनकी शिक्षाओं को संकलित कर 3 भागों में बांटा गया। इन्हीं को त्रिपिटक कहते हैं। ये हैं विनय पिटक, जिसमें विनय पिटक में क्या है? संघ संबंधित नियम तथा आचार की शिक्षाएं हैं। सुत्त पिटक में क्या है? धार्मिक सिद्धांत है, जो गौतम बुद्ध द्वारा दिया गया धार्मिक सिद्धांत है, वो है सुत्त पिटक में। तथा अभिधम्म पिटक में दार्शनिक सिद्धांत है। अभिधर्म पिटक में क्या है? दर्शन की बातें हैं। दार्शनिक सिद्धांत जो है अभिधम्म पिटक में है। तो इन सबको नोट कर लीजिएगा। 137 नंबर क्वेश्चन है कि त्रिपिटक निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो बौद्ध धर्म से संबंधित है। ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा। त्रिपिटक निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो बौद्ध धर्म से संबंधित है। कहीं कहीं आंसर जैन धर्म से भी होगा दोस्तों, तो आपको दोनों ध्यान रखना पड़ेगा कि त्रिपिटक नहीं, ये त्रिपिटक रहेगा तो सिर्फ बौद्ध धर्म से ही लगाएंगे। त्रिपिटक रहेगा तो बौद्ध धर्म से ही लगाएंगे। अगर अंग की बात किया जाए तब 3 अंग दोनों में पाए जाते हैं, या त्रिरत्न जो कहते हैं तो दोनों में पाए जाते हैं। तो आप इसमें जो है त्रिपिटक की बात हो रही है, तो त्रिपिटक आप बौद्ध धर्म से ही लगाएंगे, जैन से नहीं लगाएंगे। त्रिपिटक इसी में है, ये धर्म की पुस्तक है, तो इसी से गलती हो गई थी। तो ऑप्शन बी आप सही करेंगे। व्याख्या देख लिए ऊपर। 138 नंबर क्वेश्चन है, 2009 में पूछा गया क्वेश्चन है। बौद्ध दर्शन का दार्शनिक विवेचन किस ग्रंथ में है? तो किसमें है? तो अभिधम्म पिटक में है। अभी हमने बताया दर्शन की जो बातें हैं वो किसमें है? तो अभिधम्म पिटक में है। तो सी आप आंसर कर लेंगे। आगे देखते हैं, विनय पिटक का संकलन किसके द्वारा किया गया था? अभी हमने देखा था विनय पिटक का संकलन किसके द्वारा किया गया था? महाकश्यप द्वारा, मोगलीपुत्तिस द्वारा, उपाली द्वारा, अंगद द्वारा, आनंद द्वारा। तो ऑप्शन 139 का सी सही हो जाएगा। उपाली द्वारा किया गया था। विनय पिटक का संकलन किसके द्वारा किया गया था? तो आंसर जाएगा सी के साथ, उपाली द्वारा किया गया था। व्याख्या देख लीजिए थोड़ा सा। विनय पिटक का संकलन उपाली द्वारा किया गया था। विनय पिटक का संकलन किसके द्वारा किया गया? उपाली द्वारा किया गया है। इसमें भिक्षु और भिक्षुणियों के संग एवं दैनिक जीवन संबंधित आचार विचार नियम क्या हैं? दिए गए हैं, संग्रहित हैं। अन्य महत्वपूर्ण, बौद्ध धर्म मूलतः अनिश्वरवादी एवं अनात्मवादी है, परंतु पुनर्जन्म के सिद्धांतों की इसमें मान्यता है। बौद्ध धर्म के त्रिरत्न हैं, बुद्ध है, धर्म है और संघ है। चतुर्थ बौद्ध संगति के समय बौद्धों ने संस्कृत के रूप में भाषा को अपनाया था। चतुर्थ बौद्ध संगति में के समय बौद्धों ने संस्कृत के रूप में भाषा को अपनाया था। चतुर्थ बौद्ध संगति के समय बौद्ध धर्म स्पष्ट रूप से हीनयान एवं महायान नामक 2 संप्रदायों में विभाजित हो चुका था या हो गया था। बौद्ध धर्म के त्रिरत्न का क्या अर्थ है? बौद्ध धर्म के 140 है। बौद्ध धर्म के त्रिरत्न का क्या अर्थ है ये बताना है। तो त्रिपिटक है, तो आंसर क्या होगा ये बताइए। त्रिपिटक, सी समाधि प्रज्ञा, सत्य अहिंसा करुणा, बुद्ध धर्म संघ। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपका डी सही हो जाएगा। बौद्ध धर्म में त्रिरत्न का मतलब क्या होता है? बुद्ध, धर्म और संघ आपका आंसर हो जाएगा। 140 का डी सही कर लेंगे। आगे चलते हैं। 141 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा वैध जो बौद्ध ग्रंथ संस्कृत में लिखा गया है? निम्नलिखित में कौन सा बौद्ध ग्रंथ जो है संस्कृत में लिखा गया है? महावंश, दीपवंश, दिव्योदान, मिलिंद, पन्नो। तो आंसर क्या हो जाएगा? 141 का सी हो जाएगा सही।
दिव्य दान जो है वो क्या है, संस्कृत भाषा में लिखा गया है। ऑप्शन सी आपका सही है। व्याख्या देख लीजिए थोड़ा सा। दिव्य दान संस्कृत में लिखा गया बौद्ध ग्रंथ है। इसके लेखक अज्ञात हैं। इस ग्रंथ से बौद्ध धर्म एवं मौर्य शासकों के विषय में सूचना मिलती है। पाली भाषा में लिखित जो है दीपवंश तथा महावंश जो है पाली भाषा में लिखित दीपवंश तथा महावंश में सिंघली द्वीप का इतिहास है। तथापि इन ग्रंथों में मौर्य शासकों का भी उल्लेख है। पाली भाषा में रचित मिलिंद पन्नों में नागसेन तथा मिनांडर का वार्तालाप है। इस ग्रंथ में क्या है, नंद मौर्य युद्ध का वर्णन मिलता है। किसमें, मिलिंद पन्नों में। आगे देखते हैं 142 नंबर क्वेश्चन है। अच्छा क्वेश्चन है, एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर का क्वेश्चन है। वह भाषिक और सौत्रात्रिक किसे प्रमुख संप्रदाय हैं? वह भाषिक तथा सौतांत्रिक किसके संप्रदाय हैं, प्रमुख संप्रदाय हैं, ये बताना है 142 का। ऑप्शन ए हीनयान, महायान, वज्रयान, नवयान। तो आंसर क्या हो जाएगा, हीनयान आपका आंसर हो जाएगा। जो वैभाषिक है और सैद्धांतिक हैं किसके प्रमुख संप्रदाय हैं, तो ऑप्शन ए सही है, हीनयान के हैं। व्याख्या देख लीजिए। वह भाषिक तथा सैद्धांतिक हीनयान के प्रमुख संप्रदाय हैं। वह भाषिक मत का उत्पत्ति मुख्य रूप से कश्मीर में हुई थी। इसके प्रमुख आचार्य धर्मत्रात, घोषक, बुद्धदेव, वसुमित्र हैं। सौत्रांत्रिक संप्रदाय सुत्त पिटक पर आधारित है। आगे देखते हैं 143 नंबर क्वेश्चन है, 2004 में पूछा गया क्वेश्चन है। बौद्धों का वह ग्रंथ जिसमें बौद्ध पूर्ववर्ती जन्मों की कथाओं का क्या है, संकलन कहलाता है। बौद्धों का वह धर्म ग्रंथ जिसमें गौतम बुद्ध के पुनर्जन्म या पूर्ववर्ती जन्मों की कथाएं संकलित है कहलाता है। तो क्या कहलाता है, तो ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा दोस्तों। 143 का बी कर लेंगे, जातक आंसर हो जाएगा। 143 का बी कर लेंगे, जातक आंसर आप कर लेंगे। व्याख्या देख लीजिए। व्याख्या देखते हैं। बौद्धों का वह धर्म ग्रंथ जिसमें गौतम बुद्ध के पूर्ववर्ती जन्म की कथाएं संकलित है, जातक कहलाता है। यह जो है पाली भाषा में है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि जो जातक है किस भाषा में लिखी गई है, पाली भाषा में लिखी गई है। और जातक में क्या है, गौतम बुद्ध के पूर्व जन्म की कहानियां संकलित हैं। 8 कथा त्रिपिटकों के भाष्य के रूप में लिखी गई है। जो 8 कथाएं हैं त्रिपिटकों के भाष्य के रूप में लिखी गई है। सुत्त पिटक की 8 कथा, महा 8 तथा विनय 8 की जो है कि 8 कथा कुरुंदु है। अभिधम्म पिटक की 8 कथा जो है, 8 कथा मूल रूप से सिंहली भाषा में महापंचरी है। विशुद्ध मग्ग बुद्ध घोष द्वारा रचित हीनयान संप्रदाय का ग्रंथ है। बुद्ध घोष द्वारा जो लिखी गई पुस्तक है विशुद्ध मग्ग, वो किसकी है, तो महायान संप्रदाय का क्या है, ग्रंथ है। इसको याद रखिएगा। 144 नंबर क्वेश्चन है। बौद्ध धर्म ग्रंथों का महान टीकाकार था। बौद्ध धर्म जो ग्रंथ है उसके महान टीकाकार कौन था, ये बताना है। ऑप्शन ए है अश्वघोष, बी है बुद्ध घोष, सी है वसुमित्र, डी है नागार्जुन। तो आंसर आपका जाएगा बी के साथ बुद्ध घोष। क्या कर लेंगे, बुद्ध घोष आंसर कर लेंगे। बौद्ध धर्म ग्रंथों का महान टीकाकार था तो बुद्ध घोष था। ऑप्शन बी आपका सही है। व्याख्या देखिए थोड़ा सा। महावंश में प्रदत्त जीवन चरित्र के अनुसार बुद्ध घोष बोध गया के निकट एक ब्राह्मण परिवार में जन्मा था। उसे एक भिक्षु रेवत ने बुद्ध धर्म में क्या किया था, दीक्षित एवं श्रीलंका जाकर उन्हें उनका प्रमाणिक और रुद्रीग्रस्त टीकाओं का अध्ययन करने के लिए प्रेरित किया था, जो भारत में उपलब्ध नहीं था। बुद्ध घोष राजा महानामन के शासन काल में लंका पहुंचा, जहां उसने महाविहार के महापद्दान कक्ष में संगपाल से टीका तथा थेरवाद की परंपरा सुनी। बौद्ध ज्ञान के विकास में बुद्ध घोष का सबसे महान योगदान त्रिपिटकों के प्रायः सभी ग्रंथों पर विद्वतापूर्व टीकाएं हैं। अन्य महत्वपूर्ण बुद्ध घोष की कृतियां हैं
जो बुद्ध घोष की प्रमुख कृतियाँ हैं उसमें क्या है, विशुद्धिमग्ग, सामंत पासादिका, सुमंगल विलासनी, प्रपंच सूदनी, सार तथपकाशिनी तथा मनोरथ ज्योतिका इनकी कुछ कृतियां हैं। विशुद्ध मग्ग जो है तीन खंडों में विभक्त है, जिसमें आचरण है, सांद्रण है तथा ज्ञान है। तो इनको आप याद कर लीजिएगा। अगला कुछ पॉइंट है, विनय ग्रंथों का विवेचन करने वाली उनकी सामंत पासादिका एक बृहद पुस्तक है, जिसमें टीका के अतिरिक्त प्राचीन भारत के सामाजिक, राजनीतिक और धार्मिक तथा दार्शनिक जीवन का चित्रण करने के लिए प्रभूत सामग्री जुटाई गई है। आगे देखते हैं। 145 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ बौद्ध धर्म से संबंधित नहीं है? कौन सा जो धर्म बौद्ध धर्म से संबंधित नहीं है, स्थान बताना है। ग्रंथ हमने पढ़ा था शायद। तो निम्नलिखित में कौन सा स्थान बौद्ध धर्म से संबंधित नहीं है, ये आपको बताना है। तो आपका नालंदा हो गया, सोमनाथ हो गया, सारनाथ हो गया, बोध गया हो गया। तो आंसर बी आपका सही हो जाएगा। सोमनाथ जो है वो बौद्ध धर्म से संबंधित नहीं है, ये शिव की मूर्ति है, शिव का मंदिर है जो सोमनाथ है। तो ऑप्शन बी आपका गलत आंसर हो जाएगा, मतलब गलत है, बाकी के सब सही हैं। बौद्ध धर्म से नहीं संबंधित है कौन? सोमनाथ नहीं संबंधित है। अरे दोस्तों कुछ गड़बड़ हो गया, कुछ सॉरी, थोड़ा सा 145 तक हम लोग कर लिए थे, ये याद रखिएगा। ठीक है, ये कर लिए थे, आंसर था सोमनाथ। व्याख्या देख लीजिए थोड़ा सा। गुजरात में खंभात की खाड़ी क्षेत्र में शिव का प्रसिद्ध मंदिर क्या है? सोमनाथ मंदिर स्थित है। तो सोमनाथ जो मंदिर है वो कहाँ है? गुजरात में स्थित है। महमूद गजनवी द्वारा इसे नष्ट करने के बाद चालुक्य शासक कुमारपाल ने इसका पुनर्निर्माण करवाया था। विकल्प में दिए गए 3 जो स्थान है, जिसमें नालंदा, सारनाथ और बोध गया क्या है? बौद्ध धर्म से संबंधित है। जबकि आपका सोमनाथ मंदिर क्या है? शिव का प्रसिद्ध मंदिर है। ये देख लीजिए यहाँ से। अन्य तथ्यों को जान लेते हैं। चालुक्य शासक जय सिंह सिद्धराज ने सोमनाथ जाने वाले यात्रियों से तीर्थ यात्रा कर लेना बंद कर दिया था। हर्षवर्धन के बांसखेड़ा और मधुबनी अभिलेख में उल्लेख मिलता है कि 619 से पहले हर्षवर्धन शैव धर्म का अनुयायी था। कौशाम्बी के शासक उदयन ने घोषिताराम बिहार भिक्षुर संघ को क्या किया था? दान में दिया था। 146 नंबर क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से बौद्ध धर्म किसकी हिमायत करता है? निम्नलिखित में बौद्ध धर्म किसकी हिमायत करता है? आपको आंसर आ गया होगा, मध्यम मार्ग का। किसका करता है? मध्यम मार्ग। ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा, मध्यम मार्ग का हिमायत करता है। व्याख्या देख लीजिए। गौतम बुद्ध ने चतुर्थ आर्य सत्य में दुख निरोध का उपाय बताया है। इसे दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा कहा गया है। इसे मध्यमा प्रतिपदा या मध्यम मार्ग भी कहते हैं। उनके इस मध्यम प्रतिपद में 8 सोपान है, इसीलिए इसे अष्टांगी मार्ग भी कहते हैं। इसमें इसके 8 सोपान हैं: सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाक्य, सम्यक क्रमांत, सम्यक आजीव, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति, सम्यक समाधि। अष्टांगी मार्ग धर्मचक्र प्रवर्तन सूत्र की विषय वस्तु का अंग है। तो इनको सब नोट कर लीजिएगा। 147 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से किसके काल में जैन धर्म श्वेतांबर और दिगंबर संप्रदाय में विभक्त हो गया था? निम्नलिखित में से किसके काल में जो जैन धर्म है वे श्वेतांबर और दिगंबर में क्या हुआ था? विभाजित हो गया था। अशोक के शासन काल में, कनिष्क, चंद्रगुप्त मौर्य या समुद्रगुप्त? तो 147 का जो आंसर है दोस्तों वो सी जाएगा आपके चंद्रगुप्त के काल में। चंद्रगुप्त के काल में जो जैन धर्म था वे श्वेतांबर और दिगंबर संप्रदाय में विभक्त हो गया था। ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा। चंद्रगुप्त मौर्य के शासन काल में
पाटलिपुत्र में प्रथम जैन सम्मेलन आयोजित किया गया, जिसमें श्वेतांबर आगम का संप्रदाय किया गया। चूँकि प्राचीन जैन शास्त्र नष्ट हो गए थे, अतः उन्हें पुनः एकत्रित करने के लिए 4th शताब्दी ईसा पूर्व में इस प्रथम जैन महासभा का आयोजन किया गया था। भद्रबाहु के समर्थन जो थे दिगंबर कहलाएं। भद्रबाहु के जो समर्थक थे वो क्या कहलाएं? दिगंबर कहलाएं। इन्होंने पाटलिपुत्र में आयोजित जैन धर्म की प्रथम महासभा में भाग नहीं लिया था। इसी सभा में जैन धर्म का विभाजन श्वेतांबर एवं दिगंबर नामक 2 संप्रदाय में हो गया। आगे देखते हैं 148 नंबर क्वेश्चन है, किस बौद्ध संगति में बौद्ध धर्म की हीनयान या महायान जो शाखाओं का उदय हुआ? किसमें हीनयान और महायान शाखाओं का उदय हुआ, ये आपको बताना है। तो ऑप्शन आपका ए है, पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी। तो आंसर क्या हो जाएगा? चौथी हो जाएगा। चौथी में हीनयान और महायान का क्या हुआ? उदय हुआ था। ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। व्याख्या देख लीजिए। बौद्ध धर्म की 4th संगति कुषाण शासक कनिष्क के राज्यकाल में कश्मीर के कुंडल वन में हुई थी। इसकी जो अध्यक्षता किए थे वो वसुमित्र ने किया था और अश्वघोष इसके उपाध्यक्ष थे। ये इम्पॉर्टेंट है कि इसके अध्यक्ष कौन थे? वसुमित्र थे और उपाध्यक्ष कौन थे? तो वो थे अश्वघोष थे। इस सभा में महासांदिकों का वर्चस्व था। यहाँ बौद्ध ग्रंथों के कठिन अंशों पर सम्यक विचार किया गया तथा प्रत्येक पिटक पर भाष्य लिखकर इसमें विभाषा शास्त्र नामक टीकाओं का संकलन कर दिया गया। इसी समय बौद्ध धर्म हीनयान एवं महायान नामक 2 संप्रदायों में स्पष्ट रूप से क्या हुआ? विभाजित हो गया था। आगे चलते हैं 149 नंबर क्वेश्चन है, बौद्ध धर्म में महायान हीनयान शाखाओं में विभाजित हुआ था, तो 4th बौद्ध संगति कहाँ है? तो ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। कश्मीर के 4th बौद्ध संगति के समय क्या हुआ था? बौद्ध धर्म महायान एवं हीनयान में क्या हुआ था? विभाजित हो गया था। ऑप्शन डी आपका सही है। अगला क्वेश्चन है 150 नंबर है, महायान शाखा का साहित्यिक लिखा गया है। महायान शाखा का साहित्य लिखा गया है किस लिपि में? देवनागरी, प्राकृतिक में, संस्कृत में, तमिल में। तो 150 का सी सही हो जाएगा। संस्कृत में लिखा गया है। महायान शाखा का साहित्य किस में लिखा गया है? संस्कृत में लिखा गया है। आप देवनागरी मत मार दीजिएगा, संस्कृत में लिखा गया। ऑप्शन सी आपका सही है। व्याख्या देख लीजिए थोड़ा सा। महायान बौद्ध धर्म की एक प्रमुख शाखा है जिसका आरंभ 1ली शताब्दी के आसपास माना जाता है। ईसा पूर्व 1ली शताब्दी में वैशाली में बौद्ध संगति हुई जिसमें पश्चिमी और पूर्वी बौद्ध पृथक हो गए। पूर्वी शाखा ही आगे चलकर महायान नाम पड़ा। भक्ति और पूजा की भावना के कारण इसकी ओर लोग ज़्यादा सरलता से आकृष्ट हुए। महायान मत के जो प्रमुख विचारकों में कौन है? अश्वघोष है, नागार्जुन है और असंग के नाम प्रमुख है। महायान शाखा का पूर्ण साहित्य जो है संस्कृत भाषा में लिखा गया है। तो फ्रेंड्स, ये थे आपके 20 क्वेश्चन। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें। चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद साथियों, नमस्कार।